ये महापुरुष हमें क्या सिखा रहे हैं? कई बार लोग कहते हैं ना कि बीच में दलाल की क्या जरूरत है, भगवान हो मेरे बीच में। तो दलाल तो पवन देव भी हैं, हवा ही तो दलाल है, एजेंट है। अगर हवा ना हो, पवन को एजेंट बोलते हैं। पवन, फूल की खुशबू तुम्हारे नाकों तक कौन पहुंचाती है? पवन ही तो, वो भी तो एजेंट है। तो तुम्हारी भाषा में वो भी दलाल है। ये भारतीयों को हो क्या गया है? ये ऊपर ऊपर जीना चाहते हैं। सत्य बोलने का साहस होना चाहिए। गंदगी स्वीकार करने का साहस होगा तो साफ हो पाओगे, और साहस ही नहीं है तुम्हें स्वीकार करने का, तो तुम साफ कैसे होगे? मलमूत्र पर अगर गुलाब की पंखुड़ियां डाल दोगे तो ये गुलाब की पंखुड़ियां भी 2 दिन में सूख जाएंगी, और तीसरे दिन फिर मल का गंध आएगा वहां से। ये वर्तमान समाज ने अपने विकारों पर गुलाब की पंखुड़ियां डाली हैं, एटिकेट्स के नाम पर और मैनर्स के नाम पर। मैनर्स एंड एटिकेट्स। आपको मैनर नहीं है? डोसा खाना आपको नहीं आता है कांटे और चम्मच से? हमको हाथ से खाना है, ज्यादा अच्छा लगता है। मैनर्स सिखा रहे हैं, मैनर्स। ये कांटा और चम्मच से डोसा खाएंगे तो ये मैनर्स है। ये 5 उंगलियों का विज्ञान नहीं जानते। पूरी विश्व की मेडिकल साइंस ने अभी तक मात्र 3% इजाद किया है, आविष्कार किया है। बॉडी के संबंध में उनका ज्ञान केवल 3% है। मन की बात तो छोड़ दो, बॉडी के विषय में भी 3% जानते हैं वो। और ये जीवन सुखी और दुखी मन के कारण होता है। जो मन के विज्ञान और टेक्नोलॉजी को नहीं जानता, उस व्यक्ति को पूरी दुनिया भी लाके चरणों में रख दो, फिर भी वो खुश नहीं हो सकता, आनंदित नहीं हो सकता। परंतु मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, भले ही सुदामा हो, पर मन को जानने की टेक्नोलॉजी और विज्ञान ने गुरु ने दे दिया है, तो मुस्कुराता हुआ कृष्ण को भी नीचे बिठा सकता है। वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कब जानोगे? केवल एक्सटर्नल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वो ऐसा मुंह बना बना के बोलते हैं आजकल थोड़े पढ़े लिखे लोग। आई डोंट बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वो ऐसे बोलने से लग रहा है कि तुम कहां से ऊपर से उतर गए हो क्या? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, व्हाट डू यू मीन बाई साइंस? मैं तो विद्या के मंदिर में हूं, विद्या के केंद्र में हूं, ये कॉलेज है। साइंस की पूरी परिभाषा क्या है एंड टेक्नोलॉजी की पूरी परिभाषा क्या है? सीधी बात, तकनीक। और किस तकनीक की जरूरत है कि तुम गाड़ियों में घूम सको, तुम हवाई जहाज की यात्रा कर सको, तुम बाथ ले सको ऊपर से, बड़े बड़े टब बनवा सको? इसकी तकनीक की जरूरत है? या इस तकनीक की जरूरत है कि मैं जिस भी अवस्था में रहूं मुस्कुराता रहूं, मन का तकनीक मुझे मालूम हो, धर्म का तकनीक मुझे मालूम हो? ये टेक्नोलॉजी क्यों नहीं है तुम्हारे पास? इस टेक्नोलॉजी के लिए क्यों नहीं वर्क कर रहे हो? इस टेक्नोलॉजी के लिए क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? इस टेक्नोलॉजी के लिए कम से कम भारत देश में शोध के लिए क्यों नहीं विराट रूप से इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं? क्योंकि हम ज्ञान के नाम पर ही विश्व गुरुता का दंभ भरते थे। एक्सटर्नल साइंस एंड टेक्नोलॉजी करो, मना नहीं है, पर बहुत वर्ष लगेंगे तुम्हें भी टॉप पर आने में, और आ भी नहीं पाओगे। अगर तुम्हारी आंतरिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी, मन का विज्ञान, चित्त का विज्ञान, इंद्रियों का विज्ञान, अहंकार का विज्ञान, आत्मविज्ञान और इसकी तकनीक को अगर तुमने नहीं सीखा, तो बस सपने देखते रह जाओगे कि एक दिन भारत विश्व गुरु बनेगा। दिल बहलाने को ख्याल गालिब अच्छा है, बहलाते रहिए कि एक दिन विश्व गुरु बन जाएंगे। सनातन धर्म के 16 संस्कार होते हैं। मैं गोंदिया के पंडाल में और जहां लाखों लोग देख रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या 16 संस्कार के नाम भी जानते हो? पालन करने की बात तो छोड़ दो।
चिल्ला रहे हो सिर्फ सनातन 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 सनातन। सनातन की क्या दुकान खोलोगे? पिन ड्रॉप साइलेंस। सनातन के 16 संस्कार होते हैं जो सनातनियों को सबसे विश्व में ऊंचा बनाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः का मंत्र देते हैं। क्या उन 16 संस्कारों का तुम पालन करते हो? बड़ी मुश्किल से मर मरा के एक संस्कार सब जानते हैं, मजबूरी में होना है जिसमें तुम नहीं रहोगे। अंतिम संस्कार, पहला संस्कार क्या है? सनातन का नाम बताओ। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? चौथा क्या है? पांचवा क्या है? वैसे तो 40 से ऊपर संस्कार हैं, पर 16 संस्कार गृहस्थ जीवन के लिए उपयोगी है। पर क्या उन 16 संस्कारों को हमारे पढ़ाइयों में पढ़ाया गया? हमें उसका ज्ञान हुआ? इसलिए मैं कहता हूं भारत की शिक्षा नीति में धीरे धीरे परिवर्तन मत करो। तुम यहां बैठे हो पांडाल में, ऊपर से अचानक एक विषैला सर्प तुम्हारी गोद में अभी गिर जाए ऐसे करके, ऐसे नाग किंग कोबरा, तो तुम क्या करोगे? पहले इसको ऐसे उठाओगे ऐसे करके, ब्लैक है कि व्हाइट है, बड़ा मुलायम लग रहा है, सॉफ्ट वाह, तब तक तो तंडोले मंडोले हो जाएगा, खत्म हो जाओगे। ऊपर से सांप गिरा तो बाद में पहचानेंगे कौन है। पहली प्रतिक्रिया क्या होगी हमारी? पहले क्या होगा? ऐसे दन्न से गिरा, ऐसे और ऐसे निकाल कर, वो बाप रे बाप। बाद में दांत देखते रहना कि है कि नहीं है। नहीं, दांत ऐसे, वो हमारे यहां उधर बोलते हैं, मैं गया था उधर उत्तर प्रदेश की तरफ, बोला दांत निपोर के चल जाइबा। दांत अगर ऐसे देख तो दांत, सांप का दांत, चले जाओगे उतनी देर में तो खत्म हो जाओगे। तो जब तुम्हारे ऊपर विषैले सर्प गिरे हो तो तुम धीरे धीरे रिमूव मत करो, एट वंस पहले अपने जान को बचाओ। भारत की संस्कृति को जिस प्रकार विदेशियों ने विकृत किया, और इसलिए विकृत किया कि कभी यह देश पुनः विश्व गुरु बनकर के, वर्ल्ड मास्टर बनकर के उभर ना पाए, इसलिए हमारे शिक्षण संस्थानों को अपंग बना दिया, शिक्षण संस्थानों को गुलामी वाला बना दिया, नौकरी की मानसिकता वाला बना दिया। परंतु अगर सनातन संस्कृति, सनातन विद्या और आधुनिक विज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के क्वांटम फिजिक्स तक, जो वेदों में भी कभी थोड़ा बहुत उसकी झलक मिलती है, अगर इसके कंपोजिशन से, इसके कॉम्बो से, इसके फ्यूजन से अगर यहां का एजुकेशनल सिस्टम बनाया जाता, फ्यूजन एजुकेशनल सिस्टम, तो भारत निश्चित तौर पर एक दिन विश्व गुरु हो सकता है। इसके बिना नहीं होगा। केवल झंडे और डंडे से नहीं होंगे, हनुमान जी के मंच से कह रहा हूं, तुम्हें शिक्षित होना होगा सनातन संस्कारों से। और सनातन की बात करने जो भी लोग निकले, वो इतना तो 16 संस्कारों के बारे में जान करके ही निकले कि कहीं कोई पूछ दे तो फिर इधर उधर न देखने लगे। और केवल याद ही मत करो, घर में बच्चों को बताओ भी, तुम तो बच रहे हो, हम तो बच रहे हैं, पर मैं डराता नहीं। जियो पॉलिटिक्स तुम भी समझते हो, मैं भी समझता हूं, तुम भी एजुकेटेड हो, मैं भी एजुकेटेड हूं। हम देख रहे हैं कि कैसे धीरे 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 तकलीफें बढ़ रही हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश,